जय श्री कृष्णा दोस्तों। पद्मिनी एकादशी 3 साल में आने वाली पुरुषोत्तम एकादशी 29 जुलाई को है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी, जिसे कमला या पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं, इस बार 29 जुलाई शनिवार को है। ठीक है। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी, जिसे कमला या पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं हम, इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु जी के साथ श्री महालक्ष्मी जी का अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। कमला एकादशी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से संतान, यश और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना और पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ में हजारों गुना, तुलसी के समीप जप तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पूजा विधि जान लेते हैं कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए एकादशी के व्रत के दिन। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेष नाग शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस स्थान पर सप्तधान रखें और इस पर जल का कलश स्थापित करें। इसे आम या अशोक के पत्तों से भी आप सजा सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लें और उस पर पीले पुष्प और सीजन के अनुसार जो भी फल आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं। तुलसी भी अर्पित करनी है आवश्यक रूप से, और धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर और तुलसी के नीचे दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। ठीक है। चलिए कथा सुनते हैं। एकादशी व्रत कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम इजय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव अत्यंत दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के बाद माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया और घूमते घूमते एक दिन तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। भूख से व्याकुल उसने त्रिवेणी में स्नान किया और निकट ही हरिमित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर मुनियों के आश्रम में ही व्रत किया, और जब आधी रात हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी उनके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। जय शर्मा ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नष्ट होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म्य का श्रवण करते हैं वे समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाते हैं। तो ये थी एकादशी की कथा। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना बिल्कुल वर्जित होता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़कर उसे आप ठंडे पानी में रख सकते हैं या फ्रिज में भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन भक्तों को किसी प्रकार के चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और शाम के समय भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए और सात्विक भोग का प्रसाद भी भगवान को चढ़ाएं और उस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और इस तरह से जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति और समर्पण के साथ इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अंत में उन्हें मोक्ष मिलता है और वे सीधे भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ धाम चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा।